हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे नौवां पाठा पितृभक्त श्रवण कुमार। संस्कृत साहित्य में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो सब सीता सावित्री, गुरु भक्ति, पितृभक्ति इत्यादि के विषय में बताया है, लेकिन आज हम लोग श्रवण कुमार माता पिता की भक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। यह एक संवाद है। तो आचार्य ईश भक्ति, गुरु भक्ति, मातृ पितृभक्ति भारतीय संस्कृति मूलम। भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति, माता पिता की भक्ति भारतीय संस्कृति का मूल है। आद्य वयम मातृ पितृभक्ति विषय विमर्शामः। नरेंद्र, मातृ पितृभक्ति विषय तुम किम जानसी। आज हम लोग, आचार्य कहते हैं कि आज हम लोग माता पिता की भक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। फिर नरेंद्र से कहते हैं, नरेंद्र तुम माता पिता की भक्ति के विषय में क्या जानते हो। नरेंद्र, गुरुवर्य श्रूयते श्रवण कुमार मातृ पितृभक्तः आसीत इत्येवं जानसी नाधिकम। मैंने सुना है कि श्रवण कुमार माता पिता के भक्त थे, बस इतना ही जानते हैं, इससे अधिक नहीं जानते। आचार्य शृणोतु श्रवणस्य पितरौ वृद्धौ जन्मांधौ आस्था। और कहते हैं कि आचार्य कहते हैं, सुनो, श्रवण के जो माता पिता थे वह जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। भरतः गुरुदेव श्रवणस्य पितरोः नाम किम श्रवणेन किंच कृतम। और श्रवण के पिता का नाम क्या था और श्रवण ने, माता पिता का नाम क्या था और श्रवण ने क्या किया था। तब आचार्य बताते हैं, आचार्य श्रवणस्य मातुः नाम भागवती पितुः नाम शांतनु च आस्था। माता का नाम भागवती और पिता का नाम शांतनु था। श्रवण मातरम पितरम विहांगाय उपवेश्य स्वस्कंधे ताम धृत्वा तीर्थाटनम आकरात। और वह कांवर में लेकर के अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जा रहा था। सह वनांतरे भ्रमण तमसा नद्या तीरे समागता। और तमसा नदी के किनारे वह विश्राम करने के लिए खड़े हुए। संयोगात अयोध्या या नृपाः दशरथ आकेटम कुर्वन् सैनिकाः वियुक्ताः मार्गात् भ्रष्टा। और वहीं अयोध्या के जो राजा थे वह मार्ग से भ्रमित हो गए और दूसरे मार्ग में चले गए, मार्ग भ्रष्ट हो गए। तत्रैव वनमागतवान् तदैव श्रवणः पित्रोः पिपासनार्थं वारि आनेतुं तमसा तीरे जलसा। और वहीं पर श्रवण कुमार अपने पिता के लिए जल लेने के लिए तमसा नदी में गए। जल ग्रहण काले जलपात्रं समुत्पन्न ध्वनि श्रुत्वा दशरथः किंचित जंतु जलम पिबनम् अस्ति। और वह जल लेने के लिए गए तो लोटे की आवाज़ हुई, जल लेते समय धातु की आवाज़ हुई पात्र की। तो उन्होंने सोचा कि कोई जानवर जल पीने के लिए आया है, तो उन्होंने उस पर बाण चला दिया। इति अनुमानीय शब्द लक्ष्यम कृत्वा त्वरितमेव बाणम अमुंच। और अनुमान से ही शब्द को सुन करके ही उन्होंने बाण चला दिया। यतो ही दशरथा शब्दवेदी बाण विद्याया निपुण आसीत्। दशरथ जी शब्दवेदी माने शब्द से ही सुन करके बाण चला दिया करते थे। इनके पास दो ही लोग थे जिनके पास यह विद्या थी, एक पृथ्वीराज चौहान और दूसरे महाराज दशरथ। शिष्य साश्चर्यम तदा किम अभवत्। शिष्य जो है आश्चर्यचकित बोले, फिर क्या हुआ। आचार्य शृण्वन्तु श्रवण कुमारस्य हृदय संलग्नः सासरः तस्य मर्म वेदना अकरोत्। और जैसे ही उसके सीने में बाण लगा तो वह बहुत तेज से चिल्लाया और बहुत पीड़ा हुई। तदा जंतोः स्थाने मानववर्णः श्रुत्वा दशरथः तुरन्तमेव तत्रागतः। और दशरथ जी मानव की वाणी को सुनकर के तुरंत वहाँ आ गए। तत्र बाणविद्धं श्रवणम दृष्ट्वा दुखिता अभवत्। और बाण लगे हुए श्रवण को देख करके दुखी हो गए। सा समुत्थाय तस्य परिचयम पृष्ठवान। और उनको गोद में उठा करके उसका परिचय पूछा। शिष्य श्रवणेन किम कथितम। फिर श्रवण ने क्या किया। आचार्य स्वपरिचयम दत्वा तेन कथितम राजन मम मृत्योः किमपि दुखम नास्ति। उसने कहा कि मेरा अपना परिचय दिया और बोला, राजा मुझे मेरी मृत्यु का दुख नहीं है, परंतु मम पितरो वृद्धौ जन्म अंधौ च अस्तः। परंतु मेरे पिता वृद्ध हैं और अंधे हैं। इदानीम तो पिपासतौ। और अभी इस समय पर वह दोनों प्यासे हुए। अतः भवान शीघ्रम गत्वा तौ जलम पायतु। और जाइए, आप शीघ्र जाइए, जा करके जल उनको दे दीजिए। तदा दशरथः अवदत् वत्स अन्यः कास्ते अभिलाषा। और बोले, और तुम्हारी क्या अभिलाषा है। श्रवणः अवदत् मम पित्रोः योगक्षेमं कल्पयित्वा अद्यारभ्य
भवान कदापि निरपराधीनां जंतूनां हिंसा माँ करो। कहे आज के बाद मेरे माता पिता का भरण पोषण आप करेंगे और आज के बाद निरपराधी जंतुओं को वध नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। इत्युक्त्वा श्रवणः स्वप्राणान् अत्यजत। और ऐसा बोल करके श्रवण जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। महेशः ततः किम अभवत्। फिर क्या हुआ? महेश ने पूछा। आचार्य ततः दशरथः पात्रे जलम गृहीत्वा श्रवण पित्रोः समीपम गतः। और दशरथ जी जल में लेकर के पात्र में उनके पिता के पास में गए। तो पिपासता आकुलौ श्रवणः आवाहयन्ति। और पिता जो है प्यासे होकर के और अपने पुत्र श्रवण को आवाज़ देने लगे। कस्यापि आगमन संकेत प्राप्य। और किसी आने का संकेत प्राप्त हुआ। तो वत्स श्रवण इति अवोचेत। और वो जैसे ही आने का आवाज़ सुना तो बोले बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, इस प्रकार से वह कहने लगे। दशरथा शनैः शनैः तयोः समीपम गत्वा। दशरथ जो है वह धीरे धीरे उनके पास में गए। अब्रवीत गृह्यताम जलम। और बोले लीजिए जल। अयम शब्दः श्रवणस्य नास्ति इति विचार्यं तो अपृच्छताम। ये शब्द तो श्रवण के नहीं हैं, ऐसा सोच करके वह लोग उनसे पूछने लगे। को भवान आवाभ्याम जलम प्रेक्षति। कौन है आप हमें जो जल दे रहे हैं? तदा राजा नितराम लज्जिता दुखिताश्च सर्वं वृत्तांतम अश्रावयत्। और राजा दुखी होकर के, लज्जित होकर के और सारा वृत्तांत उनको बता दिया। तत् श्रुत्वा तयोः उपरि वज्रपातः इव संजातः। और यह सुन करके उनके ऊपर मानो वज्रपात हो गया हो, किसी ने वज्र चला दिया हो। वृद्धास्था अंधता को निवासः एक पुत्रः तस्यापि अकस्मात् बाणेन मृत्यु इत्यादि कारणैः व्याकुलौ मृत्वा। और अब हमारे वृद्धापन का पालन पोषण कौन करेगा? और एक पुत्र था, उसको भी बाण लगने से अकाल मृत्यु हो गई। इस प्रकार से सोच करके वह दोनों व्याकुल हो गए। भूत्वा तौ विलपन्तौ। और वह दोनों विलाप करने लगे, रोने लगे। राजन अकथयताम। तब कारणात् एक पुत्र शोकेन पीड़ितौ आवाम इदानीं प्राणान परित्यज्य। बोले आपके कारण मैं अपने पुत्र के शोक से आज अपने प्राण को त्याग रहा हूँ। उनके पिता ने कहा अतः तुम अपनी पुत्र शोकेन प्राणान परित्यक्षसी इति राजा शाप्तः। और उन्होंने श्राप दिया कि जैसे मैं आज अपने पुत्र के वियोग से प्राण त्याग रहा हूँ, ऐसे ही आप भी अपने पुत्र वियोग से प्राण त्यागेंगे। रामस्य वनागमन काले तक शापात पुत्र शोकेन दशरथोपि दिवंगतः। जब रामचंद्र जी वनवास चले गए तो पुत्र शोक में दशरथ जी ने अपने प्राण को त्याग दिया। निश्चित ही यह उनका श्राप ही था। छात्रः आचार्य वयं ज्ञातवन्तः यत् वस्तुतः श्रवणः पितृभक्तः आसीत्। आज हमने जाना कि वास्तव में श्रवण पितृभक्त थे। एतदर्थं तस्य नाम जगति तले प्रसिद्धम। और इसलिए इनका नाम सारे संसार में, सारे जगत में आज प्रसिद्ध है। बच्चों, आज हमने इस पाठ को पढ़ा और आप सभी लोग इसका सारांश है। श्रवण जो है वह माता पिता के बहुत बड़े भक्त थे और इनकी भक्ति श्रेष्ठ थी। इन्होंने अपने माता पिता की भक्ति की थी। और देखिए इसमें पहले प्रश्न में प्रश्न उत्तर वगैरह दिया हुआ, पहले और दूसरे और तीसरे, ये आप सभी लोग ढूंढ करके करेंगे। और पितरौ वृद्धौ श्रवण कुमार पितृभक्तः दशरथ महाराजा तमसा नदी। इसी प्रकार से वाक्यों की अशुद्धि को छांटना है, वाक्य को शुद्ध करना है। और इसमें कोष्टक में दिए हुए कोष्टक से ही शब्द ही वाक्यानि। इस श्रवण में, दशरथ में, भवान में, अहम में, मम में, इसमें वाक्यों की रचना करनी है। और अशुद्ध वाक्य के सामने ना और शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है। उचित विकल्प चुन करके खाली स्थान भरना है। संधि विच्छेद मैं आपको बता देता हूँ। तीर्थ आठनम कौन संधि है? दीर्घ संधि है। नर इंद्र नरेंद्र कौन संधि है? गुण संधि है। जन्म अंधौ जन्मांधौ कौन संधि है? दीर्घ संधि है। किम चा व्यंजन संधि है। किंच। इसी प्रकार
शब्दों को ढूंढ करके स्थान की पूर्ति करनी है। बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आगे की वीडियो में कल पुनः मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।